तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट। गिफ्ट कैसा गिफ्ट? क्या भैया आप आईफोन देने वाले हो? नहीं नहीं भाई, कुछ देने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन फेज़ में है तो। और अगर आप प्रिपरेशन फेज़ में नहीं है तो आप बहुत गुड फेज़ में है, उसी फेज़ में रहिए, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जो अच्छे फेज़ में है, गुड फेज़ में है, तो जो आ जाओ। देखो मैं क्या लेकर के आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर सिस्टम से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से आने वाला सिर्फ 6 मार्क्स, ठीक है। अलजेब्रा से आने वाला है 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाला 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से आने वाला 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला 12 मार्क्स। भैया ये सब मार्क्स देने के मैं क्या करूँगा? देखो, अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो या फिर नहीं भी किए हो, स्टार्ट करने को सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मेरे दोस्त बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उनके बराबर पे आ जाऊँ या फिर उनसे आगे निकल जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अब टाइम तो है नहीं। तो देखो, तुमको यहाँ से क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा पोर्शन किसके पास है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके पास है? वो है अलजेब्रा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं अलजेब्रा कर लिया, जो मेरा दोस्त 3-4 चैप्टर करके रखा हुआ है दूसरे किसी चैप्टर का, अगर मैं अलजेब्रा कर लिया तो मेरा 20 मार्क्स कन्फर्म है, अगर अच्छा से कर लिया तो। और उसके बाद मेरे को दिखता है ज्योमेट्री। मैं नंबर सिस्टम पे आऊँगा ही नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आऊँगा ही नहीं। मैं पहले कवर वो करूँगा जो मेरे लिए ज़्यादा मार्क्स दे करके जाएगा कम मेहनत पे। मेरे को दिखता है अलजेब्रा, मेरे को दिखता है ज्योमेट्री, मेरे को दिखता है मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन भी मेहनती ज़्यादा है, तुमको मार्क्स कम देगा। 10 मार्क्स दे रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बहुत सारे चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल ज़्यादा है, स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क में आएगा पहले अलजेब्रा खत्म करें ना, फिर ज्योमेट्री, और फिर हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग, सब कुछ में सबसे ज़्यादा अच्छा यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमको बस फॉर्मूला याद है, ओनली फार्मूला, किसी को फार्मूला याद नहीं रहता इसमें मार्क्स नहीं आता। अगर जिसको फार्मूला याद है उसका चैप्टर पूरा मार्क्स देके जाएगा। तो मेरा टारगेट होगा, पहले हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को ख़त्म। अगर ये मेरा ख़त्म होता है फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन कर लूँगा, और लास्ट में अगर टाइम बचे तो मैं नंबर सिस्टम और ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं उसको करूँगा, ठीक है। तो भैया अलजेब्रा में क्या क्या आ जाएंगे? तो देखो मैंने यहाँ पे लेके रखा है अलजेब्रा में क्या क्या है। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 3, 4, 5 मैंने कवर कर दिया है, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, कंटेंट बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आप सीरियसली करना चाहते हो देख सकते हो। पॉलिनोमियल्स को बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, और इनके ऊपर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ। अगर आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। इतना होने के बाद आपको आ जाना है इस पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी मैं कवर करने वाला हूँ, अगले कुछ वीडियोस में ये भी आ जाने वाले हैं, ठीक है। और मेरा जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स होंगे जो कि प्रूव करने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस होगा तो ही जा करके हमारा हो पाएगा, ठीक है। और भैया हमें और क्या पढ़ूँ कि मेरा मार्क्स ज़्यादा है? देखो, अगर आप सब ने ABCD जो मूवी था, ABCD 2, जो एक्टर था ना, क्या नाम था उसका, अगर वो जो प्रभु प्रभु था, वो एक बात बोलता था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द पार्टिसिपेंट हु नोज 100 स्टेप्स, बी अफ्रेड ऑफ द पार्टिसिपेंट हु हैज़ प्रैक्टिस्ड अ स्टेप 100 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि उससे डरो जिसने एक क्वेश्चन को 100 बार किया है, उससे मत डरो जिसने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं। मुझे 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, मुझे सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन मैं एक एक चैप्टर को इतनी बार प्रैक्टिस करूँगा कि मेरा उस चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है वो मैं करूँगा, मेरे से हो जाएगा क्वेश्चन। इस कॉन्फिडेंस से तुमको एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है। मुझे सारे ये जितने दिख रहे हैं ना, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं उतना करके जा रहा हूँ जितना कि अगर उससे पूछा तो वो मेरा हो जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम। और मैं यहाँ पे वीडियोस तो ऑफ कोर्स लेने वाला हूँ ही, बहुत सारे लूँगा, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं NCERT कवर करता हूँ, अगर आपको कोई और बुक सजेस्ट करना है आप बुक सजेस्ट करो, मैं उसका भी सोल्यूशन लेकर के आऊँगा। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे ला चुका हूँ और बहुत सारे लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ द की। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, प्रैक्टिस इज़ द की।
और क्या बोलूँ, अगर आप किसी चैप्टर को प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है, तो क्या बोलूँगा, उसका कमेंट में डाल दो, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।